आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए इलेक्शन कमीशन के सिंध और बलोचिस्तान के दौरे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास आज कोयटा में होगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान पोलिंग की तैयारियों पर ब्रीफिंग देंगे। चीफ सेक्रेटरी और IG बलोचिस्तान सूबे के इंतजामी अमूर सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक आगाह करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए हिदायत जारी करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ कराची में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। चेयरमैन PTI के बेटों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने की दरख्वास्त पर समाअत। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने कहा कि जेल में टेलीफोनिक गुफ्तगू हवाले से SOPs आ जाएं तो देख लेते हैं। चेयरमैन PTI को आज ही साइकिल मुहैया करने की दरख्वास्त पर जज ने कहा, मैं चाहता हूं कि साइकिल का गलत इस्तेमाल ना हो, ऐसा ना हो कि साइकिल जेल सुपरिटेंडेंट चलाता रहे। रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन PTI कहते हैं खाना घर से मंगवाया जाए, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर खाना जेल में तैयार हो तो जेल हुक्काम जिम्मेदार होते हैं। कानून में अमल दरामद बेंच का कोई तस्वुर है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस साथी जजेस को अपने ही फैसले पर अमल दरामद कराने का हुक्म दे सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच दूसरे को हुक्म दे सकता है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अमल दरामद बेंचेस बनाने पर सवालात उठा दिए। बहरिया टाउन कराची अमल दरामद केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के सवाल पर वकील फारूक नाइक ने कहा, अमल दरामद बेंच का कोई कानूनी जवाज या हवाला नहीं है। चीफ जस्टिस के इसी सवाल पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान बोले कि कई बार अमल दरामद बेंचेस बनते रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप तो हर हुकूमत के दौर में एडिशनल अटॉर्नी जनरल रहे हैं, आप अपने तजुर्बे से बताएं कब कब अमल दरामद बेंचेस बनते रहे हैं। केस की समाअत जारी। चीन के सदर का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मजीद बढ़ाने का ऐलान। अमरीका का नाम लिए बगैर कहा, यकतरफा पाबंदियों के खिलाफ हैं, ब्लॉक की सियासत हमारा इंतखाब नहीं। BRI को मजबूत करने के लिए 8 निकाती एजेंडे का ऐलान कर दिया। बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। निगरान वजीर आजम अनवर काकड़ आज फोरम से खिताब करेंगे। वजीर आजम की फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। UN सेक्रेटरी जनरल से गजा में इसराइली जहरियत से पैदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। निगरान वजीर आजम की आज चीनी हमसब से भी मुलाकात होगी। पाकिस्तान और चीन के माबैन मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। रुपए के मुकाबले में डॉलर की बेकदरी का सिलसिला रुक गया। डॉलर आज ओपन मार्केट में 3 रुपए महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर में 1 रुपए 47 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 50 पैसे का हो गया। गाजा में अस्पताल पर हौलनाक इसराइली हमला नाकाबिले कबूल है। अस्पताल मुकद्दस हैं और उनकी हर कीमत पर हिफाजत की जानी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सख्त अल्फाज में मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि हमास के हमले इज्तिमाई सज़ा का जवाब नहीं हो सकते। UN इंसानी हुकूक कमिश्नर वॉल्कर टर्क का सुरसूख रखने वाली तमाम रियासतों से खौफनाक सूरत हाल को ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश करने का फौरी मुतालबा। अस्पताल पर एक ही हमले में 500 फ़लस्तीनियों के कत्ल के बाद भी इसराइली जहरियत जारी। शिमाली गाजा में जबालिया पर हमले में मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद, ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल। इसराइल ने हमला करके एक बेकरी भी तबाह कर दी। अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 3500 से ऊपर चली गई। इसराइल की गजा सिटी के मज़ीद इलाकों से जबरी नकल मकानी कराने के लिए नई धमकी। इसराइल की धोखेबाजी और महफूज इलाकों में भी बमबारी के बाइस फ़लस्तीनी इलाका छोड़ने से खौफजदा। गजा अस्पताल पर बमबारी। अमरीका को मशरिक़ वस्ता में नए चैलेंज का सामना। उर्दन ने अमरीका समेत 4 ममालिक के सरबराहों का इजलास मनसूख कर दिया। अमरीका के सदर जो बाइडन उर्दन का दौरा नहीं कर सकेंगे। दौरा इसराइल पर रवाना। अस्पताल पर इसराइली तैयारों के हमले के लिए धमाके का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कहा, नुकसान पर गुस्से और शदीद गमगीन हूँ। नेशनल सिक्योरिटी टीम को वाक़े की दुरुस्त मालूमात जमा करने की हिदायत की। अस्पताल पर इसराइली बमबारी की सूरत हाल पर रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। गजा की सूरत हाल पर OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी इस इजलास में शिरकत के लिए जद्दा पहुँच गए हैं।
गाजा के अस्पताल पर बमबारी के बाद कई ममालिक में इसराइल और हिमायत करने वाले ममालिक के सिफारत खानों के बाहर मुश्तइल मुजाहिरे। लबनानी मुजाहिरीन ने अमरीकी सिफारत खाने पर धावा बोल दिया। इमारत पर फलस्तीनी परचम लहरा दिया। तुर्की में इसराइली हमले पर मुश्तइल मुजाहिरीन की इसराइली कॉन्सुलेट में घुसने की कोशिश। पुलिस ने वाटर कैनन और मिर्चों का स्प्रे इस्तेमाल किया। उर्दन में इसराइली सिफारत खाने की तरफ बढ़ते मुजाहिरीन की पुलिस से झड़प। फलस्तीनी सरहद खोलने का मुतालबा। ईरान में बरतानिया और फ्रांसीसी सिफारत खानों के बाहर मुजाहिरे। त्यूनिस में मुजाहिरीन का अमरीकी और इसराइली सफीरों को मुल्क से निकालने का मुतालबा। रामल्ला में फलस्तीनी अवाम का सदर महमूद अब्बास के खिलाफ एहतजाज। फलस्तीनी अथॉरिटी की फोर्सेस से झड़पें। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैच चेन्नई में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज़ नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को हराकर अपसेट कर दिया। नीदरलैंड्स की बॉलर्स की शानदार बॉलिंग। 240 रन के हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 207 रन पर ढेर। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैच चेन्नई में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज़ नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को हराकर अपसेट कर दिया। नीदरलैंड्स की बॉलर्स की शानदार बॉलिंग। 240 रन के हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 207 रन पर ढेर।